जीना चाहते हो? अपने मित्र के बंधन को काटने जैसा साधारण काम हम स्वयं नहीं करना चाहते। तो ये छोटा साधारण काम तुम करोगे। अपने बादशाह खान से कह देना, जान बचाकर पूंछ दबाकर भागने का समय आ गया है। अपने बादशाह खान से कह देना कि अब तुम दबाकर जान बचाकर भागने का समय आ गया है। क्या आ गया है? समय आ गया है। अब जा। मगर रानी साहब, आप तो सच्चाई जानती हैं ना, इतना बड़ा विद्रोह, उसके लिए शक्तिशाली सेना लगेगी और शक्तिशाली सेना का निर्माण करने के संसाधन हमारे पास कहां है? कब से चित्तौड़ से कोई सहायता नहीं आ रही है और बिजोलिया का राजकोष आवश्यक कामों में रिक्त हो चुका है। पर्वतदास जी, अजब दे ने दीपावली मेले से जो संसाधन इकट्ठे करने की योजना बनाई है, हमें उसकी सफलता पर पूरा विश्वास है और सेना अवश्य बनेगी। पर उसका सेनापति कौन होगा? पत्ता? माना कि वो शूर है, निडर है, पर वो मूर्ख है। अगर उसके हाथ में सेना की बागडोर थमा दी गई तो वो खुद भी मरेगा और सारी सेना को मरवा देगा। हमें हमारी सेना का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी, समझदार और निडर योद्धा की जरूरत है। वो इतना बहादुर हो कि जिसके एक संकेत पर सारे सैनिक अपने प्राण न्यौछावर कर दे। बताइए रानी साहब, है कोई ऐसा शूरवीर जिसके बल पर हम ये अभियान शुरू कर सकें? आप दोनों क्या देख रहे हैं? कुछ बोलेंगे नहीं? और कुछ नहीं तो कम से कम धन्यवाद दे दो हमें। क्यों नहीं? धन्यवाद तो आपका करना ही पड़ेगा। इतने कम समय में इतना कुछ सीख लिया आपने हमसे। उत्तम, अति उत्तम। आपने उस अफगान के सर पर जिस प्रकार वो मटका फोड़ा, प्रशंसा तो करनी पड़ेगी आपकी। और हाँ, और जिस प्रकार आपने छलांग मारकर उस अफगान को गिराया, वो भी ठीक ही था। किंतु प्रशंसनीय बात तो यह है कि आपने हमसे जितनी भी सैन्य कुशलताएं सीखी, उसे आप मन लगाकर अपने काम में भी उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। और वैसे थोड़ा अपना भी जोड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत, कुछ अधिक ही, किंतु ठीक है। प्रशंसा वाली बात यह है कि आपने हमसे जितना बस भी पत्ता, जीजा, हम ये समझ चुके हैं पत्ता, इस तथाकथित अश्वपालक को आपसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो कुछ भी किया, हम पूरे मन से उसके लिए आपके आभारी हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप लोग हमें बदले में कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें कुछ कार्य दे दीजिए, अपने साथ विद्रोह में सम्मिलित कर लीजिए। हमें एकलिंग जी पर पूरा विश्वास है पर्वतदास जी।
अपनी सेना को नेतृत्व देने के लिए हम जिस प्रकार के योद्धा की कल्पना कर रहे हैं वो अवश्य मिलेगा, और केवल मिलेगा ही नहीं, अफगानों के विरुद्ध हमारी सेना का सफल नेतृत्व कर वो बिचौलिया को संकट से भी उबार लेगा। तो हम चाहते हैं कि आपकी सैन्य शक्ति को और शक्तिशाली बनाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। अब हमारी सैन्य शक्ति भी अब इतनी भी निर्बल नहीं है हमारी सैन्य शक्ति। देखिए अश्वपाल, आपने बहुत वीरता से अफगानों को हराया है और उसके लिए हम बहुत प्रभावित भी हुए हैं, परंतु हमें पहले बाईजी लाल से बात करनी होगी, फिर ही हम आपको ले जा सकते हैं। अवश्य बात कीजिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है अश्वपालक। प्रताप, बोला था ना, प्रताप नाम है हमारा, और हम चाहते हैं कि आप हमें अश्वपालक नहीं हमारे नाम से संबोधित करें। कहीं हमने कुछ अनुचित या अवांछित तो नहीं कह दिया? आपने ये लड़ाई अवश्य जीती है, परंतु हम पर अपनी इच्छाएं थोपने का अधिकार नहीं जीता है आपने। ठीक है, हम आपको किसी अच्छे वैद्य के पास ले चलते हैं। नहीं, हम ठीक है। मानना तो पड़ेगा, वीर तो हैं आप मित्र। हाँ देखते हैं। ला। शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है। काले वस्त्र धारण करो, शनिवार को शनि मंदिर जाओ और सरसों का तेल चढ़ाओ, और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाओ और चमेली का तेल चढ़ाओ। हाँ जाओ, सब ठीक होगा। ये कौन से महान ज्योतिष आ गए हैं बिजोलिया में, जो तुम सब हमें यहाँ खींच लाई है। सुहेम, एक बार मिल लीजिएगा उस पंडित जी से, बहुत ज्ञानी है ये। जब से हमारी प्रिय सखी है जब्दे और कुंवर प्रताप का बिछोह हुआ है ना, हमारा तो विश्वास उठ गया है ज्योतिषी से। जबकि हमारे अपने पति पंडित चक्रपाणी मिश्र की भविष्यवाणी थी कि कुंवर प्रताप और अजब्दे की जोड़ी स्वयं ईश्वर ने बनाई, और क्या हुआ? वैसे आपके पति तो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आ गए होंगे ना वापस चित्तौड़। आपकी इच्छा नहीं होती चित्तौड़ जाकर उनके साथ रहने की? मन तो बहुत होता है हमारा, परंतु हम किस मुंह से जाएं उनके सामने। उन्होंने तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का वचन लिया था, पूरा कर दिया, और हमारी तो पढ़ाई लिखाई में कभी रुचि ही नहीं रही अधिक। इसीलिए बहुत पहले हम पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के जब्दे के साथ उसकी सहायता करने के लिए बिजोलिया आ गए। जल पी ले, रुक कर। ऐसे हम चलते भी रह सकते हैं बिना रुके, क्योंकि प्यास हमारे लिए कोई समस्या नहीं। हमें भी कोई समस्या नहीं है। सच में क्या आपको जल पीने की आवश्यकता नहीं है? आप अपनी कही। हमें जो कहना था कह चुके, कभी कोई दुविधा में नहीं रहते। हमें भी दुविधा अच्छी नहीं लगती। हमें जल्द से जल्द बाईजी लाल के यहाँ जाना है, बाकी सारी बातें हमारे लिए व्यर्थ है। ये क्या परंपरा आप लोगों की? कैसी परंपरा? बात बात पर भाव खाना। क्या भाव? क्या कोई रोटी है जो कोई खा सकता है? वैसे जीजा, हमें बहुत प्यास लग रही है, हम जल पी लें? जल पीजिए आप लोग। शीघ्र ही मिलते हैं। अरे मित्र, कुंडली, चलो कोई बात नहीं, अपना हाथ दिखा दो।
हाथ देखते ही हम तुम्हें तुम्हारा भूत, वर्तमान और भविष्य बता देंगे। लाओ। बहुत ही विद्वान पति का सुख है कन्या। बहुत प्रेम करेंगे वो तुम्हें। बच्चों का भी योग है जीवन में। बड़े बड़े लोगों से मित्रता का योग दिखा रहा है। हम जानते थे हम कि तुम मात्र एक ढोंगी हो। हमारा विवाह बचपन में हो चुका है पंडित जी, और जिनसे हुआ है ना, उनसे अच्छा वर नहीं मिल सकता हमें। सुनो सुनो कन्या, क्रोधित क्यों होती हो? एक तो कुंडली नहीं लाई, अब दोनों हाथ देखूंगा तभी तो भूत, भविष्य और वर्तमान बता पाऊंगा ना। लाओ, तुम्हारे दोनों हाथ दिखाओ। अरे लाओ। अब आप बोलना कि हमारा हमारे पति से बिछोड़ा रहेगा और हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, है ना? देखो देखो, बोलो। सौभाग्यवती, आप क्या बात है माँ? यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? और आप सभी इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तो पर्वत दास जी का कहना है कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ हमें विद्रोह आरंभ नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे पास कोई योग्य सेनापति भी नहीं है। इसलिए इनका सुझाव है कि इस समय हम किसी पड़ोसी राज्य के साथ संधि कर लें। यही हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा बाईजीलाल, हम आपका बहुत आदर करते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे सुझाव को निरस्त कर दें। हाँ जीजा, हमें भी अभी युद्ध में नहीं जाना। पर्वतदास जी, अगर आपकी चिंता योग्य सेनापति को लेकर है तो हम आपको बता दें कि इस समस्या का समाधान हो चुका है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आपने एक ही दिन में इतना योग्य और उपयुक्त सेनापति ढूंढ भी लिया है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, तो हमें भी बताइएगा, कौन है वो योद्धा जिसके बारे में हमें पता नहीं है? एक बार हमें भरोसा हो जाए कि हम उस पर 100% विश्वास कर सकते हैं, तो फिर हम आपको भी बता देंगे। ध्यान सिंह, कितनी मूर्ख हो तुम सौभाग्यवती। एक छोटी सी बात के लिए आज तक एक पत्र नहीं लिखा तुमने हमें। आप भी तो लिख सकते थे ना हमें पत्र। छोड़ो अब ये विवाद, साक्षात मिले तो सही ना हम तुम्हें। वैसे एक बात तो बताइए, आप यहाँ बिजोलिया में क्या कर रहे हैं, और वो भी नए नाम से? वो हम तुम्हें बता देंगे, पहले जी भर के देख तो ले तुम्हें। ध्यान सिंह, सुनो, अब तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। परंतु ये कौन बुला रहा है आपको नए नाम से? वो मित्र है हमारे। तुम जाओ, जल्दी जाओ, हम तुम्हें मिलते हैं। हाँ, कौन थी वे? कौन? किधर? वही जिनके साथ आप खड़े होकर बात कर रहे थे। भक्तन है हमारे। पंडित जी, आप चाहे जितने भी भक्त या भक्तन बना लें, एक बात याद रखिएगा, आप विवाहित हैं। ये कैसे भूल सकते हैं हम भला? वैसे आपका दिन कैसे बीता? पता चला वो लड़ाकू लड़की क्यों भड़का रही है सभी को? चक्रपाणी, यहां की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि सचमुच अफगान
सीमा पर पहुंच गए हैं। पर उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि यहां पे जितने भी लोग हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने जितने भी संदेश चित्तौड़ भेजे अब तक वहां से किसी एक का भी उत्तर नहीं आया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां हमारे अंदर ही कोई शत्रु छिपा बैठा है। अब पता ये लगाना है कि वो है कौन। बैजीलाल, अपने आप पर इतना विश्वास मत कीजिए। इतनी बड़ी सेना के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, धन की। बाजीलाल, धन कहां से आएगा? दिवाली के मेले से। दिवाली का मेला जैसे शुरू हो जाएगा, अफगानियों को पता चल जाएगा कि हम हमारी सेना पुनर्गठित कर रहे हैं। बस पर्वतास जी, बहुत हो गई ये निराशाजनक बातें। कैसे पहुंचेगा हमारा समाचार अफगानों तक? जब हम बिचौले के बच्चे पर विश्वास कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? शांत हो जाइए जब्दे। ये बात तो सच है, सेना खड़ी करने के लिए हमें बहुत सारा धन चाहिए, मेले से होने वाली संभावित आय से भी अधिक। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमें क्या करना है ये हमने सोच लिया है माँ। रानी साहब, हमें नहीं रुकना यहाँ। हमारा कोई महत्व नहीं है यहाँ, ना हमारी राय का, ना हमारी सुझाव का। आज्ञा दीजिए। असली सामान तो गद्दी पे बैठा है और जो चाहे हमारी अनुमति के बिना ही जा रहा है। ऐसा होता है क्या माँ? कहिए ना। चुप कीजिए कुंवर बलबन। हम बिजुलिया की लगभग 2 कोस सीमा का निरीक्षण कर चुके हैं और अब तक एक भी सीमा सुरक्षा चौकी हमें नजर नहीं आई यहां कहीं। ऐसी लचर सुरक्षा में तो मिलेगा ही अफगानों को अतिक्रमण के लिए प्रोत्साहन। बाबूजी राज, आपकी बात सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि संसाधनों के अभाव में कोई भी राज व्यवस्था अपने सीमा पे सुरक्षा चौकियां नहीं बनाए रख सकती। उसके लिए हथियार चाहिए, सैनिक चाहिए, सैनिक और हथियार के लिए धन चाहिए। यदि ये सब ना हो तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। पहली बार चित्तौड़ से इतने वर्षों दूर रहने का दुख हो रहा है चक्रपाणी। पता ही नहीं चला यहां की स्थिति इतनी पूरी कैसे हो गई। परंतु आपको कैसे पता चलेगा बाबूजी राज? आप तो इतने वर्षों से सुदूर सीमाओं को सुदृढ़ बनाने में जो जुटे थे, परंतु अब जब आप लौट आए हो तो यहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पत्ता और इसकी जीजा कितनी कुशलता से हमारा पक्ष बाईजीलाल के सामने रखते हैं, ताकि हमें उनकी सेना में प्रवेश मिल जाए। फिर उन अफगानों को दिखा पाएंगे कि उनके यहां से भागने का समय आ गया है। ये सारी असुरक्षित सैनिक विहीन सीमा को सुरक्षा चौकियों से पाट देंगे हम। फिर कोई भी अफगान हमारी सीमा में इसे अपनी धरती समझ के अतिक्रमित नहीं कर पाएगा। रुक जाओ, ये हमारा आदमी है। फौजदार जनाब मंसूर इंतजार कर रहे हैं आपका।
पर्वत दास? प्रणाम श्रीमान जी। अगर जल्द से जल्द बाईजीलाल को नहीं रोका गया तो वो शीघ्र ही अपनी सेना तैयार करेगी और अफगानियों को खाली हाथ भागना पड़ेगा यहाँ से। हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि जिस सिपाही ने आज हमको मारा है, बाईजीलाल उसे ही अपनी नई फौज का सेनापति बनाने वाली है। कौन है वो सरफिराज जाबाज जो यकायक बिचौलिया में आ गया? पता क्यों नहीं चला इसका अब तक? हमें भी कुछ पता नहीं है, शायद बाहर से आया है वो भी। क्यों नहीं है? बादशाह खान को फौरन इतला दी जाए कि बिचौलिया चित्तौड़ से अलग होने का मंसूबा बना रहा है और अपनी फौज के इंतजामातों को खामोशी से पुख्ता कर यहाँ के हालात बदल रहा है। इसलिए बादशाह खान फौरन यहाँ तशरीफ लाएं और यहाँ के बदले हालातों से कैसे निपटना है ये हमें बताएं। क्या बादशाह खान स्वयं यहाँ आएंगे? यकीनन आएंगे, क्योंकि बादशाह खान नाम है खौफ का। खौफ जिसके मानी लगता है आपकी बाईजीलाल भूल गई, तो बताना तो पड़ेगा कि होता क्या है खौफ। अजब थे, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? कहाँ गए आपके सारे रत्नाभूषण? हमारे सारे रत्नभूषण इन थालों में। बिचौलिया की सेना को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी ओर से हमारा विनम्र सहयोग। अजब थे, पागल तो नहीं हो गए हैं आप कि सारे आपके विवाह के आभूषण हैं? माँ, जीवन ने हमें ऐसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर अपनी ही प्रजा के हितों की रक्षा के लिए हमें अपने ही ससुराल के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना पड़ रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ तो यही हुआ ना माँ, कि अब हमारे सामने चित्तौड़ और चित्तौड़ वालों से हमारे सभी संबंधों को तोड़ने की अंतिम घड़ी हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा बनकर आ गई है। और सच बात तो ये है माँ कि ये सारे संबंध जब विगत की स्मृतियां बनकर रह जाती है ना, तो ये जब भी देंगी पीड़ा ही देंगी। और जब संबंध जीवित ही ना हो तो इन निर्जीव सोने चांदी के आभूषणों का हम क्या करेंगे माँ? एक बार फिर सोच लीजिए अजब थे। सोच लिया माँ, इतने वर्षों से सोचने के अतिरिक्त और किया ही क्या है हमने? पर कब तक? परंतु जिसे हमने संदेश लेकर सहायता के लिए भेजा, उसी पत्ता को राणा जी ने बंदी बनाने का आदेश दिया। इसीलिए जो एक आस थी हमारे मन में, आज वो भी मर गई माँ। और इसीलिए माँ, अब तो केवल हमें अपनी मातृभूमि के लिए जीना है और उसी के लिए मरना है। चाहिए जाकर सारे बिचौलिया में घोषणा करवा दीजिए कि बिचौलिया की सेना के पुनर्गठन में सहयोग के लिए जो जितना दे सकता है अपनी इच्छा से दे। चाहिए। पर जीजा, बिना उद्देश्य जाने बिचौलिया वासी कैसे इतना बड़ा बलिदान कर सकते हैं? उन्हें तो अब तक यह भी नहीं पता कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। वे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे कुंवर बलवंत।
क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी बाईजी लाल ने कहा है। छुरी का चमत्कार दिखाओ ना। अवश्य। हमारे पीछे जो पेड़ है उसमें कई फल भी हैं। कौन सा फल चाहेंगे आप? बड़ा वाला। बड़ा वाला? हाँ। हमें भी सिखाओ ना ऐसे तीर चलाना, हमें भी सिखाओ ऐसे छुरा चलाना। अभी आप बहुत छोटे हैं। अभी आप लोग जाइए और पत्थर की गोलियों के साथ खेलें। जाइए। नहीं, हमें बाईजी लाल के लिए लड़ना है और उनके लिए हथियार चलाना सीखना है। कौन है आप बाईजी लाल? कैसे आपने बिजोलिया के बच्चे बच्चे को अपना ऐसा भक्त बना लिया है? इस सवाल का उत्तर हमारी जिज्ञासा की कई उन सुलझी गुत्थियों को खोल सकता है। भाऊजी, ज्ञान सिंह, बिजोलिया के सारे नागरिक महल की ओर जा रहे हैं। अवश्य उन्हें बाईजीलाल ने। बच्चों, बाकी अभ्यास कल करेंगे। जाइए आप लोग। भाऊजीराज, अवश्य वहां पर कुछ विशेष चल रहा है। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। नहीं चक्रपाणी, हम राजमहल नहीं जाएंगे। हमने दाजीराज को वचन दिया है, हम राज परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलेंगे, खास करके अजबदेह से। परंतु बाबूजीराज, आप वहां पर कुंवर प्रताप बनकर मत जाइएगा। वैसे भी आपको यहाँ पर कोई नहीं पहचान पा रहा है। देख लीजिएगा, वहां पर भी आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। हम तो कहते कि आप वहां पर साधारण नागरिक के रूप में ही चले जाइए, पता तो चले वहां पर हो क्या रहा है। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिजौलिया के लिए आप सभी ने अपना जो सर्वस्व दान में दिया है वो आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और एक बार फिर बिजौलिया अपने पैरों पर खड़ा होगा। बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की जय। यदि प्रजा बिजौलिया के लिए अपना सर्वस्व दान करने के लिए नहीं हिचकिचा रही तो फिर आप क्यों हिचकिचा रही हो? अच्छा, अभी भी कुछ आभूषण बाकी है माँ।
अजब थे, आज आपने हमें जता दिया कि अब इस राजमहल को ना हमारी आवश्यकता है, ना इस परिवार को हमारी आवश्यकता है और ना ही कुंवर प्रताप को हमारी कोई आवश्यकता है। तो फिर लीजिए आप हमारा स्थान। रुकिए प्रताप। आप तो यहां बस यही जानने आए हैं कि कौन है बाईजी लाल, ताकि मातृभूमि के शत्रु अफगानों से लड़ने में उनकी सहायता कर सकें आप, बिजोलिया को सुरक्षा दिला सकें आप। दाजीराज को वचन दिया है तो मत मिलिए किसी और से, पर अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? पता नहीं है सबसे, ये अंगूठी हमारे पास कब से है। अब से ये अंगूठी आप पहनेंगे। बाईजी लाल, लगता है हम चूक गए आपको देखने में, आपको जानने में। हे भगवान, इतने सारे लोग इतनी सहजता से अपने सारे गहने दान कर गए। ये क्या हो रहा है भाई? यहां सब एकत्रित क्यों हुए थे? हम भी बिजोलिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। बाबा, ये क्यों कर रहे हैं आप? जब बाईजीलाल हमें किसी भी बलिदान के लिए कहते हैं ना, तो हम उनको कोई प्रश्न नहीं करते, सर आंखों पे लेते हैं उनका आदेश। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है बाईजीलाल ने बिजोलिया को। धन्य है ये राजपुताना, जिसने ऐसे देश प्रेमियों को जन्म दिया। धन्य। राणा जी, एक दृष्टि हमारे स्वर्ण आभूषण पर भी डाल दें। बताइए ना कि इस बार दीपावली पर हम क्या लें। हीरबाई जी, आप जो भी पहनेंगी सुंदर ही दिखेंगी। ऐसा मत कीजिए ना राणा जी, एक बार मुड़कर इधर देख तो लीजिए। हीर भाई जी, हमें लगता है कि ये तीसरे वाला हार, बीच वाला बाजूबंद और हाँ, ये बड़े वाले कंगन, ये आप पर अच्छे लगेंगे। वाह राणा जी, इतने वर्षों बाद भी आपकी रुचि परिष्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दीपावली पर भी हम
आपकी रुचि अनुसार गहने पहनेंगे। हम चलें धीर भाई जी। वीर भाई जी, जाकर देख लीजिए कि राजवस्त्राकार ने दिवाली के नए वस्त्रों के लिए कुंवर जगमाल का नाप समय पर लिया है या नहीं। और इस बात का भी ध्यान रहे कि कुंवर जगमाल के वस्त्र ऐसे बनने चाहिए जिससे लोगों को कुंवर प्रताप की याद ही ना आए। और हाँ, राणा जी और कुंवर जगमाल साथ साथ भोजन करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उनके भोजन में किसी प्रकार की त्रुटि ना आए। वैसे भी कभी कभी भोजन कर पाते हैं वे साथ में। ये बाजूबंद भी राणा जी को पसंद आया था ना? हार दे दीजिए, हार दे दीजिए वीर भाई जी। वैसे एक बात कहें आपसे वीर भाई जी, आपका ये मांग टीका आरंभ से ही हमें अधिक पसंद है। भेंट में दिया है ना जीजा ने आपको? अब जीजा तो यहां रहती नहीं, फिर उनकी भेंट को पहनकर घूमने का क्या तुक। अब हम रख लेते हैं इसे। और एक बात कहें वीर भाई जी, आप रत्न आभूषणों की प्रदर्शनी के लिए बहुत उपयुक्त है। दीपू, हमें लगता है कि सारे बिचौलिया वासी अपना दान दे चुके हैं। सैनिकों से जाकर कह दो कि कुंड महल में ले आए। जी भाई साहब। जब से हमने आपको देखा, हमारा मन कहता था कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं अश्वपाल। मामरक जी के स्वर्गवास के बाद जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, ऐसे ही संभाला है भाईजी लाल ने बिजोलिया को। अजब भाईजी लाल। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।